हाँ, सुधार की तरफ चल रहा है देश, और हाँ मतलब मालिक ने चाहा तो आगे भी सुधार होगा। इस दुनिया में कद आया तू? 15 नवंबर 2009। के करना आया है? बस एंजॉयमेंट करने। एंजॉयमेंट फिर बढ़िया डाले यार, दारू दूरू पी बढ़िया डाले, सिगरेट साकरेट आपके पापा जी हटाते हैं आपको? नहीं, हटाते नहीं है लेकिन हटाते नहीं मतलब कहते हैं पी ले है? नहीं, ये भी नहीं कहते, लेकिन दारू नुकसान करती है शरीर पे। वैसे आप पी लीजिए उस चीज को, लेकिन वो बाद में आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिंह रंगाउन टॉप चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं चाचा जी, जिसका नाम है धोला। अरे वैसे नाम है इनका रवि, तो इनता आप बातचीत करांगे, ठीक है? लास्ट तक आप बने रहिए। तो सबसे पहले चाचा जी स्वागत है हमारे रंगाउन टॉप चैनल पर आपका। थैंक यू। और अच्छा, आप क्या करते हो अब फिलहाल में? अभी मैं एज ए अकाउंटेंट हूँ, अच्छा अपने जिन शहर में ही है, तो मेरा वहाँ पर अकाउंटेंट की जॉब पे हूँ, अच्छा अच्छा। जिसमें मेरी पब्लिक हेल्थ में B&R में इनसे डीलिंग रहती है। बिलिंग वगैरह का सैनिटरी की लाइन है मेरी। अच्छा अच्छा। तो सैनिटरी लाइन में मेरा टोटल मार्केट में सर्कल है। तो आप इस वीडियो ने मतलब हंसी मजाक में लेंगे, ठीक है? बढ़िया डाले मस्त इंटरव्यू बनावांगे, ठीक है? तो मतलब है ना, आप है ना जिंदगी में क्या करना रहे हो धरती पे? भाई धरती पे तो मतलब इंजॉय करना आए हैं। देखो मतलब टेंशन फ्री रहें। अच्छा। मतलब बचपन से ही सिखाया है, तो मतलब टेंशन फ्री रह के एक जिंदगी जिए तो वो बहुत बढ़िया है। मतलब मौज में के जुगर दारू दूरू पीवे? नहीं, ये जो नशे वगैरह ये कोई एंजॉयमेंट नहीं है। क्या था? नहीं, उससे एक तो परिवार भी परेशान है, दूसरा शरीर का ही नाश होता है। आप शाम को ठीक आपने ले ली, आपकी एंजॉयमेंट होगी, पर सुबह तो मतलब ऐसे उठोगे जैसे घिसने तो तोड़ रखा है शरीर सारा, मतलब बदन दर्द है, बुरा हाल है, ढंग से चारपाई से उठा भी नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा। देख आपका क्या यो लड़का चाचा जी? हाँ जी। इसका चश्मा क्या चढ़ रहा है? यो क्या चढ़ रहा है भाई? वो टीवी देखता हूँ ज्यादा इसलिए। मतलब टीवी नुकसान करा है? टीवी भी नुकसान करता है, और दूसरा जो आजकल खान पान है, ये एक मेन रीजन है कि आप जैसे आजकल हर चीज़ में ही मिलावट हो गई है। अब कोई भी चीज़ प्योर हमें मिल ही नहीं पाती, तो कोई ऑर्गेनिक तो है ही नहीं। बोलने को आप चाहे लिख भी देते हैं, पर है नहीं ऐसा। ज़्यादातर सारे ही जो खाने की चीज़ें हैं वो मिलावटी हैं। अच्छा अच्छा। उस वजह से शरीर पे मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ का। पहले आप गांव में रहा कर दे, ठीक है? ईब आप शहर में रहने लगे, गांव का माहौल और शहर का माहौल कैसा है? मतलब क्या अंतर है इसमें? गांव के माहौल में हमें हर चीज़ एक बहुत मतलब बढ़िया क्वालिटी की, या जैसे बोले एक तरह से ऑर्गेनिक मिलती थी। हम जैसे खेत में गए हैं, वहाँ से मूली गाजर मतलब वहाँ से लेके आ रहे, वो मिलावट नहीं है उस चीज़ में। वहाँ जैसे अपना खाद वगैरह जो देसी खाद है वो डाली जाती है गांव में खेतों में ज़्यादातर, तो उससे जो सब्जी बनती है वो ऑर्गेनिक ही होती है, बढ़िया होती है। शहरों में हम जैसे ज़्यादातर यूरिया है वो चीज़ें डाली गई सब्जी। अब जैसे लौकी को लेंगे, शाम को वो छोटी सी कोई इंजेक्शन लगाया, सुबह वो पूरी मिलती है। अच्छा। वो चीज़ें एक तरह से बढ़ा दी वो इंजेक्शन से, पर वो शरीर के अंदर भी उतना ही नुकसान करती है। अच्छा, आपने बचपन में कौन से गेम खेले हैं? के खेलिया मतलब आपने बचपन में? बचपन में मेरा ज़्यादा तो ये रहता था, उछल कूद का था। वो जैसे पेड़ पे चढ़ जाते थे, ऐसे नीचे कूदना है, भाग दौड़ करनी है, क्रिकेट था। और जैसे एक वैसे एक डंडा डारी खेलते थे, ऐसे एक ईंट से दूसरी को मारा, वो आगे गई, वहाँ तक उठा के लेके जाएंगे। बीती डंडा? हाँ, वो भी बहुत खेला है, मतलब बहुत। अच्छा, यो आपका लड़का खेले है? नहीं, इसने नहीं खेले, हमने बहुत से मटके तोड़े हैं। बहुत खेलते थे गांव में, मतलब ऐसा रहता था कई बार। आपको पता है आपके पापा जी क्या क्या गेम खेलते थे? नहीं, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं जब पापा छोटे थे उस टाइम इस दुनिया में नहीं आया था। अच्छा। तो इसलिए मुझे पता नहीं, और मैंने कभी से पापा से पूछा भी नहीं। इस दुनिया में कद आया तू? 15 नवंबर 2009। के करना आया है? बस एंजॉयमेंट करने। एंजॉयमेंट फिर बढ़िया डाले यार, दारू दूरू पी बढ़िया डाले, सिगरेट साकरेट आपके पापा जी हटाते हैं आपको? नहीं, हटाते नहीं है लेकिन हटाते नहीं मतलब कहते हैं पी ले है? नहीं, ये भी नहीं कहते, लेकिन दारू नुकसान करती है शरीर पे। वैसे आप
पी लीजिए उस चीज़ को, लेकिन वो बाद में आपको पता चलेगा कि वो कितनी नुकसानदायक थी। अच्छा, मतलब पी लिया, कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि ये हार्मफुल है, लेकिन फिर भी लोग उसे मतलब पीते हैं। अरे दारू मतलब कौन सी ठीक रहा अगर पींदे होनी, मतलब कौन सी दारू ठीक रहा है, अंग्रेजी के देसी? ये तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी पी नहीं तो मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, गेम कौन से खेला आपा? जुगरा आपके पापा पहले वो बड़पा चढ़ के खेला कर दे, डंडा डूक है, बीती डंडा और मतलब क्रिकेट वगैरह खेला कर देता, हम भी खेलो कुंडाल वगैरह। हम तो क्रिकेट, लुक मिचाई, बेरा लुक मिचाई के। हाँ, हाइड एंड सीक के। अच्छा, चोर पुलिस जुकर पकड़ा कर दे, गाँव में तो हम भी खेलो, शहर में नहीं, अब तो जैसे कोरोना आया था तो कोरोना ने नेट दिया होगा। हाँ, गली के बच्चे बाहर निकलते नहीं, जिसकी वजह से ईब तो निकला, ईब खेलो। अब खेलते तो हैं। चोर पुलिस हाँ, ये खेलते हैं। खेलते हो गाँव वहाँ पे शहर में? अच्छा, अरे जुगर ले ले घूंट घाट मेरे ले है, को नहीं मेरे आता ना, गुट घाट नहीं मारते, को नहीं मेरे, ठीक है। अच्छा चाचा जी, पूरा ज्ञान दे रखे, अभी बच्चा आ गए हैं। देखो, बच्चे का ये होता है, बच्चा एक तरह से खाली किताब होती है। अच्छा। आप जो चीज़ें उसमें भरते जाएंगे, बेसिकली बच्चा जो बुरी भी आते हैं वो चाहे एक सुनने में बुरा लगे, वो मतलब परिवार से ही सीखता है। जैसा उसने देखा वो उस चीज़ को करने की कोशिश करेगा या उस माहौल में ढलने की कोशिश करेगा। तो हमारा ये रहता है कि हाँ, हम कोशिश करें तो बच्चे को अच्छी चीज़ें ही सिखाएं, और होना भी यही चाहिए कि अच्छी चीज़ें ही सिखाएं बच्चे को। अच्छा, मैं आप पे पूछूं, हमारी जो अभी फिलहाल में जो प्रेजेंट में सरकार है, मोदी सरकार, ठीक है, भाजपा सरकार, कैसी है? मतलब या लोगा खातर बढ़िया है कि घटिया है? देखो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूं तो इसका जो सिस्टम है कानूनी तौर पे तो सही है, कि जैसे हम बोल रहे हैं कि हाँ डिजिटल है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ है। अब सोच, ये हम पहले एग्जांपल देखते भी थे कि जैसे किसी का पहले अंगूठा लगता था और उसमें पेंशन जिसके नाम है उसको मिल ही नहीं रही थी, और पीछे से उसकी पेंशन आ रही थी, कोई और ही लेके जा रहा था। तो वो चीज़ें, उन चीज़ों में बहुतों में सुधार आया है। तो एक तरह से बहुत सुधार हुआ है और आगे भी होगा। ये सरकार मतलब बेस्ट है। हाँ, सुधार की तरफ चल रहा है देश, और हाँ मतलब मालिक ने चाहा तो आगे भी सुधार होगा। मैं आपने एक बात बताऊं, गरीब दूना गरीब होता जावा है, अमीर शिखर पर चढ़ने लग रहा है, के कारण है? यो सरकार का हाथ है या मतलब हमारा खुद का हाथ है? इसमें सरकार ने बहुत सी सुविधाएं दी हैं, लेकिन ये जो बीच में जो गैप आ रहा है, ये सारा जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उनकी वजह से सारा ये सिस्टम गड़बड़ा रहा है। होता क्या है कि आप कोई भी चीज़ है, आप जैसे एग्जाम्पल, आप कणक का आपने स्टोर कर लिया, आलू को आपने स्टोर कर लिया, कहीं भी जो ये पूंजीपति उद्योगपति वो उसको स्टोर कर लेते हैं, और जब उसका ये लगता है कि हाँ अब इसके रेट डबल हैं या ऊंचे जाएंगे, उस टाइम उसको निकालते हैं। तो एक तरह से वो सारा बजट अप डाउन रहता है, वो मतलब उथल पुथल मचती है। ये सारा पूंजीपति और इनका उद्योगपतियों का किया धरा है। अदरवाइज उसमें सरकार ने तो बहुत सी सुविधाएँ दी हैं जो अभी गरीब तबके के लिए बहुत सही हैं। ऐसी बहुत सी सुविधाएं दी हुई हैं, जो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, और अपना जैसे ये राशन कार्ड बने हुए हैं, सारी चीज़ें बीपीएल वगैरह है, बहुत सी चीज़ें चली हैं, और आगे भी सरकार इस बारे में विचार कर रही है, कुछ चीज़ें और भी आएंगी। अच्छा, जो ये लोगों के है ना, ये बीपीएल राशन कार्ड घर घर बने हैं, नौकरियां वाला के भी बने हैं, पढ़े लिखे के भी, मतलब सबके हैं, गरीब के भी बने हैं, बीपीएल राशन कार्ड लगभग सबके बने हैं। इसमें नुकसान है कि मतलब ठीक बने हैं ये? बीपीएल मेरे हिसाब से ना, सर्वे के हिसाब से जो बने ना वो बढ़िया है। अच्छा, जो सर्वे के हिसाब से बने हैं। अब ये नहीं है कि आपके पास गाड़ी भी और सारी सुविधाएं हैं, आप गवर्नमेंट जॉब पे भी हो, आपके पास सब कुछ है, और फिर भी आपने बीपीएल अप्लाई किया और बिना सर्वे के वो बन गया, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। क्वेश्चन है, जिस तरह सरकार ने फोन चला दिया, छोटे छोटे बच्चे फोन ले रहे हैं, टैब ले रहे हैं, सरकार ने ये वैलिड, क्या ये बच्चे के लिए सही है या गलत है? अगर उसको सिस्टम वाइज देखा जाए तो सही है। उसका रीज़न ये रहता है, अभी पीछे एक बीमारी आई थी कोरोना, जिसकी वजह से स्कूल ऑफिस सारी बहुत सी चीज़ें
जो संस्थाएं थी वो उस समय के लिए बंद कर दी गई थी, और जिससे बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही थी। उस वजह से कि ये था कि टीचर हैं या स्कूल कॉलेज हैं, उन्होंने अपना ऑनलाइन होमवर्क देना स्टार्ट किया था। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ पहले मास्टर फिजिकली पढ़ा कर दे, बच्चा ने दौरा बिठा कर पढ़ा कर दे, लेकिन अब फोन में ऑनलाइन पढ़ो भाई। इसमें मतलब उस वो ठीक था कि ये ठीक है? अब नहीं, ठीक तो पहले वाला था, जो क्योंकि कोई काम आप प्रैक्टिकली करोगे वो बढ़िया है। अच्छा। बट ये था कि एक सिचुएशन के हिसाब से किया गया था इसको, टेम्परेरी ना कि परमानेंट। अभी ये तो एक बच्चों को ये एक हैबिट सी हो गई है इसकी कि आपको चाहे ऑनलाइन आपका होमवर्क आ भी रहा नहीं आ रहा, उसके अलावा भी वो उसमें गेम वगैरह खेल रहे हैं, कोई लूडो खेल रहा है या कोई ऐसा डोरेमोन है, कुछ भी चला के बैठ जाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। आप ज़रूरत के हिसाब से चलाएं, वो बढ़िया है। मैं एक बात बोल सकूँ हूँ, आपका जो ये लड़का है इसका शायद मोबाइल की वजह से ही चश्मा चढ़ा हुआ है, मुझे लगता है। हाँ, मोबाइल का और टीवी का इसमें अहम रोल है। मतलब इसका ये रहता है, ज़्यादा नहीं तो पर डे 3-4 घंटे की तो एवरेज निकाल लेता है टीवी देखने में। अच्छा। हाँ, जिस वजह से। अच्छा चाचा जी, जिस तरह पहले मास्टर है नहीं तोड़ के गेड़ा कर दे बालक ने, ठीक से इब डरे है मास्टर भी, खुद भी हाथ लगाते होनी डरे है, ले भाई मरदे को नहीं तना। पहले मतलब आपका टाइम में पिटाई खूब होया कर दी के? हाँ, होती थी। अच्छा, क्या वो अब भी होनी चाहिए? नहीं, अब अगर उसमें दो बातें हैं। अभी अगर किसी को आप हाथ लगाओगे तो बच्चे से पहले उसके पेरेंट्स वहाँ खड़े हो जाएंगे कि हमें मतलब हमारे बच्चे को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़े ना पढ़े। वो मतलब एक पहले क्या होता था, अगर बच्चे को मारते थे तो रिजल्ट भी अच्छा होता था, क्योंकि डर था कि हाँ पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पिटाई होगी। और उस टाइम पेरेंट्स भी यही बोलते थे कि भाई हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए जैसे भी हो। हाँ। आप कहना देखो, पहले कितने % आए आपका 10वीं में नंबर? 10वीं में मेरे लगभग 50% थे। अच्छा, 50% थे। आप मास्टराना बहुत कुट्टे भी होगे, पिट्टे भी होगे? नहीं, हमारे टाइम में ऐसा तो खैर नहीं था, और कभी ऐसा चांस भी नहीं। पढ़ाई ठीक थी। हाँ, ठीक तो थी, मतलब लगभग जो आप तो ले होशियार हो गए। एवरेज थी हमारी। जैसे +2 भी मैंने सरकारी स्कूल है अपना जाजवान है जींद में गांव, वहाँ से मैंने की थी, और 65+ थे मेरे। अच्छा, आप है ना जो कर मास्टर ने ले ले, आपकी जो क्लास के बच्चे थे पिट्टे भी हो गए इसी बात? हाँ, बहुत मारते थे। कई बार ये होता था नहीं पढ़ते थे तो जब घर वालों से पूछते हो, कहते ये घर भी कुछ नहीं करते और स्कूल में भी कुछ नहीं करते। देख, जब तो आए आपका 50% नंबर है, और लेकिन ई बहनी मास्टर इनका बड़का गए मारते भी को नहीं, ई भी है ले रहे 97% 90 तो ऊपर के। मतलब पहले फायदा कुकर होया, ईब फायदा तो ईब है। वो ऐसा था, हमारे होते थे एनुअल एग्जाम। अच्छा, एक ही बार में साल में, जैसे हमने एक ही बार एग्जाम दिया, उसमें प्रॉपर जैसे कोई भी क्वेश्चन पेपर एक आ गया, उसमें जो हुआ सो हुआ, उसी के हिसाब से आपकी परसेंटेज डिसाइड होती थी। अब एक सेमेस्टर वाइज होता है, आपके जैसे 2 या 3 ऐसे बन जाएंगे, उसको उस सेमेस्टर के हिसाब से अभी फर्स्ट है, सेकंड है या फाइनल है, और उस तीनों असेसमेंट को इकट्ठा करके फिर आपकी परसेंटेज डिसाइड होती है। और अगर हम अपनी बात करें, अगर इस तरह अगर हमारा होता तो हम भी 95 क्रॉस ही कर लेते। मतलब है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ, पहले लोग जंगला में बैठ कर भक्ति कराया करते, लेकिन ये भी यह नहीं करते। उसमें के अंतर है? मतलब क्या तो नहीं करते, ये भी है जंगला में बैठ कर क्या तो नहीं करते भक्ति? मैंने नू बताओ। इंसान को, अगर आज के इंसान को एक लत लगी, आप 10 मिनट एकांत में बैठने को बोल जाओ तो उसको नानी याद आ जाती है, नहीं बैठ सकता। एक मनोदिशा हो गई है कि मन आज का इंसान का बहुत ज्यादा चंचल हो गया है। ले मेरा आगे फोन दो, ले मैंने 2 घंटे बिठा दो आप। नहीं, वही तो बीमारी है ना, फोन वाली तो बीमारी है। अब होता फोन, अब जैसे आप आज की बात करें, आप कह रहे हो कि नहीं मेरे को फोन के साथ बैठा दो, मैं 2 घंटे बैठा रहूंगा। मतलब अकेला। हाँ। अब तो नहीं, ये आप एक चीज सोच के देखो ना, आप 2 घंटे फोन के साथ बैठे रहोगे, वो भी तो अवतार थे ना, वो भी तो संत थे एक इंसानी चोले में, जो जंगलों में सालों बिता दिए, जिन्होंने बिना फोन के, बिना लैपटॉप के, बिना टीवी के, ये चीजें तब नहीं थी। उन्होंने तो जिंदगी को जिया है, और एक समाज को बढ़िया संदेश भी दिया है, जो आज हम मतलब उन्हीं के संदेश पे चलते हुए एक मतलब अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो उन्होंने इंसानियत के लिए जो संदेश दिया वो बहुत बढ़िया था, वो जंगलों में अकेले रह के ही दिया उन्होंने। अच्छा, मैं नू बताऊं, इसका चश्मा कब तक उतर सका है भाई का?
अगर ये कोशिश करे तो इसका अगर ये कोशिश करता है तो मैं जो मेरे भाई बहन जो देख भी रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, अगर आप कोशिश करोगे तो आपका जो अगर 1.5 या 2 नंबर तक भी है तो वो आपका मैक्सिमम 10 या 15 दिन में उतर जाता है। अगर आप 10-15 दिन में? हाँ जी, अगर आप कोशिश करते हो तो। अच्छा। 1.5 या 2 नंबर, ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर के अकॉर्डिंग है। अच्छा। जो आई स्पेशलिस्ट है, जो सर्जन है, उसके अकॉर्डिंग है ये कि अगर आपका 1.5 या 2% है और इतनी कच्ची उम्र है, बेसिकली बच्चे के लिए है ये, अगर इतनी कच्ची उम्र है जिसकी अभी नज़र ऐसी है तो उसके लिए है ये 10-15 दिन मैक्सिमम है उसका चश्मा, अगर वो ट्राई करे और जो उसने डॉक्टर ने के प्रिकॉशन दिए हैं उसके हिसाब से अगर वो ट्रीटमेंट चालू रखे और अपना एक्सरसाइज वगैरह करे तो मैक्सिमम 10 या 15 डे होता है। अच्छा, इस तीब के करना चाहिए भाई ने चश्मा उतारने खातर? जो इसको प्रैक्टिस के लिए बोला गया डॉक्टर ने वो ले, प्लस आप या तो गाजर का जूस लें ज़्यादा से ज़्यादा, और एक कोकोनट होता है कच्चा वो खाएं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आँखों के लिए बढ़िया हैं, वो चीज़ें आप लें। गांव में तो खासकर मशहूर है, एक जैसे कच्चा दूध होता है, जैसे नई नई भैंस जब ब्याती है तो उस टाइम एक कच्चा, हमारे गाँव में शायद उसको खीस बोलते हैं, वो अगर अवेलेबल होता है तो वो आप जितना उसके वो खाएं, बढ़िया भी रहता है वो और आँखों के लिए बेस्ट है वो। इसका मैं एक तरीका बताऊँ इसका चश्मा उतारने का? हाँ जी बताओ। ले मैं तैर के ये उधर दिया, ये उतर गया। ये ऐसे उतारने को तो हम कभी उतार सकते थे कि नज़र के हिसाब से बैक करना। अब सपोज करो आपको 1.5 नंबर है और उससे आप बैक करना, जहाँ से आपकी नज़र गिरनी शुरू हुई थी वहाँ पर वापस आपने वही स्टैंड गेन करना, वो चीज़ है कि हाँ हमने चश्मा उतार लिया है, वो चीज़ें। हाँ, मतलब है ना, आप क्या कहना चाहोगे? आपके पापा जी इतना इंटेलिजेंट केस था, ठीक है, आपके पापा जी का यहाँ पे मतलब नाम था हमारे गांव में, ठीक है, मतलब मैंने तो सुना है, तुझे नहीं सुना होगा, ठीक है, तो उस टाइम पैदा ही नहीं हुआ था। मतलब आपके पापा इतने इंटेलिजेंट केस है, फिर भी यार आपका चश्मा चढ़ रहा है, ऐसा क्यों है? मतलब क्या तो चढ़ रहा है ये मैं ज्यादातर टीवी देखता था। फिर वो गलत बात है या सही बात है टीवी देखना? वो गलत बात है वैसे तो। क्यों गलत बात है यार? टीवी बना रखा है, देखने की चीज है, देखनी चाहिए। नहीं वैसे तो टीवी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आधा 1 घंटा देखना चाहिए। अच्छा, नू बता, नाटक बढ़िया नाटक है रे वो 2-3 घंटे का, ठीक है, 1 घंटा। अच्छा, तो मैं आपको एक बात पूछूं, ताश खेलना गलत है? जो यहाँ ताश खेल नहीं मतलब बढ़िया डैल ले ठीक हो करके ना, यो ताश खेलना गलत है कि मतलब ठीक है? मेरे हिसाब से तो गलती है। क्या था गलत है? अब ये लगाओ, अब कई कहते हैं नहीं खाली हैं कुछ, अब टाइम पास ही हो जाए। टाइम पास आपने करना तो कुछ अच्छी चीज़ के लिए करो ना। आप ये कोई और काम कर सकते हो, घर का कुछ भी कर, चलो कहते नहीं हम घर का नहीं कर सकते, कोई अपना खुद के सुधार में वो कर लो आप। अब जैसे सपोज करो आपको कोई कुछ भी काम नहीं है, अपना खुद का कोई भी काम कर लो, घर का कोई है, कपड़े धोने या जो भी है, XYZ अपना पर्सनल काम बहुत होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि नहीं मैं तो बिल्कुल खाली हूँ, मेरे को तो, जिसको ये है कि हाँ मैंने तो ताश खेलना ही है, उसका तो देखो कुछ है नहीं। बाकी मेरे हिसाब से एक ताश खेलना टोटल टाइम वेस्ट ही है। अच्छा जी, इतना टाइम देने के लिए हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में दर्शकों ने क्या संदेश देना चाहोगे? बेसिकली मेरा संदेश आज जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आज जो नौजवान है वो खासकर ये है कि आप नशे से दूर रहें। अच्छा, कि ज़्यादातर ये होता है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है मेरा, जैसे गांव में आता हूँ बड़ा दुख होता है। छोटे छोटे जो मेरे भतीजे हैं या जो भी हैं बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको देखता हूँ ऐसे सिगरेट का ऐसे धुआं ऐसे छल्ला सा बना के छोड़ रहे होते हैं, और मतलब ऐसे शरीर में देखने में बिल्कुल सिंगल पसली, मतलब भी एक तरह से अपना खुद के शरीर का नाश कर रहे हैं। तो ऐसा है कि अगर आपने वाकई में सुखी जीवन जीना है तो नशों से तो आप खासकर दूर रहें, और जो आपका एक लक्ष्य बना के चले कि लाइफ में हाँ मैंने ये चीज़ करनी है, अगर आप उस चीज़ को